हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 की प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की थ्योरम नंबर 4। हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर 4th थ्योरम के अंदर हमें कहा है एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल है। अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वली हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने पहले के 3 वीडियो के अंदर किया कि अगर हमने पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर था कि सभी एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। और हमने पढ़ा अभी फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसके अंदर कोई डायगोनल है तो वो उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर कट करेगा। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। थर्ड हमने पढ़ा कि अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, वो हमने प्रूव किया था। अब इसके अंदर हमें कहा है कि एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो इसे हम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट लगेगा और हम इसके अंदर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम इसके अंदर देखें तो वही सेम जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या था, अगर AD जो है पैरेलल है BC के, AD और BC आपस में पैरेलल हैं तो, और AC उसका ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और AB अगर पैरेलल है CD के और AC एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हम इसे लेट कर लेते हैं एंगल 5 और इसे लेट कर लेते हैं एंगल 6। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो मतलब अपोजिट एंगल्स जो है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाने। तो हमने 2 इक्वेशन बना ली, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 4। एंगल 1 + एंगल 3 बन रहा है एंगल BAD। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BCD। ये हमने प्रूव करना, दोनों अपोजिट में ही है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों क्या आगे इक्वल होगी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की, सभी एंगल का सम क्या आएगा 360 डिग्री। अब ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो वो माइनस करके क्या बना देंगे 180 डिग्री। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी ये चीज़ यूज कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे एक वो ट्रांसवर्सल खींचेंगे, इनको भी इक्वल बताएंगे और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से सभी का सम 360 भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने AD को पैरेलल किया BC के, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन लिखना रह गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद AB और CD पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो BAD BCD के इक्वल आ गया और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, जो 5th थ्योरम है उसके अंदर हमें कहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। 4th के अंदर हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ था, हमें अपोजिट एंगल्स इक्वल बताने थे, इसके अंदर एंगल्स दे रखे हैं इक्वल, हमें पैरेललोग्राम बताना कि वो पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है तो सभी एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। और अगर हमें गिवन है कि इस क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं पुट करूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
मैंने क्या किया, सी की जगह ए पुट कर दिया, डी की जगह बी पुट कर दिया। डबल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए एंगल बी अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। ये पार्ट ना दिखे तो ये क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल। और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर angles of line AB AD and AC। AC और AD के क्या है, ये को इंटीरियर एंगल। सो AD इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे BC आएगा, AD इज पैरेलल टू BC। AD किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए एंगल B प्लस एंगल C का सम क्या कर देंगे, हम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे एंगल B प्लस एंगल C का सम। उससे भी क्या आ जाएगा, सेम रीजन, को इंटीरियर करके ए भी जो है वो CD के पैरेलल आ जाएगी और सारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ थ्योरम कहती है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फिगर है वो पैरेललोग्राम दी हुई है। अगर मैं ये लिख के चलूँ पैरेललोग्राम A B C और D, इसमें कहा है डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स क्या, दोनों डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मान लिया अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, हमें प्रूव करना है पहले गिवन है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा और सी बी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, है ना। ये इक्वल होंगे, ये किसमें क्या रखा है, पैरेललोग्राम है इसलिए। और हमारे पास हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करें, यानी कि ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल, ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर हमें ये प्रूव करना है, हमें इक्वल गिवन क्या क्या है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ये इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। हमें ये चीजें अभी इक्वल नहीं दे रखी, हमें इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम लेते हैं ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल ले लेंगे हम COD। प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। हमने क्या ले लिया, AOB ट्राइंगल और ले लिया AOC ट्राइंगल, ठीक है। हमने ये दो ट्राइंगल लिए। इसके अंदर हमारे पास गिवन है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू CD। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और अब पैरेललोग्राम है तो ये लाइनें पैरेलल जा रही हैं। अगर लाइंस पैरेलल जा रही हैं तो ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसीलिए ये हमारे पास गिवन है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमारे पास सिमिलरली ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम, ठीक है। हमारे पास तीन चीजें आ गई, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल और AB इज इक्वल्स टू CD। तो ट्राइंगल क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC कौन से रूल से हो गए, एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OB इज इक्वल्स टू OD एंड OA इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना था कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने कर दिया।
जो 7th थ्योरम है उसके अंदर हमें कहा है अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के तो हमें प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। पहले वाले थ्योरम के अंदर पैरेललोग्राम दिया हुआ था, डायगोनल प्रूव करने थे। इस थ्योरम के अंदर डायगोनल दिए हुए हैं, इक्वल पैरेललोग्राम प्रूव करना है, यानी कि हम प्रूव कर देंगे ए बी को सी डी के इक्वल और बी सी को ए डी के इक्वल प्रूव कर देंगे और आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह के हम उन्हें पैरेलल भी प्रूव कर देंगे। तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर दो ट्रायंगल लिए थे, ये दोनों ट्रायंगल, उसके बाद अगर हमें बी सी को सी ए डी के इक्वल दिया हुआ था और हमें तब करना होता तो हम ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लेते। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल से कर लेते हैं। ये वाले दोनों ट्रायंगल हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर दिए ताकि मतलब हम दोनों ट्रायंगल का यूज़ करके सॉल्व करना सीख जाए। तो हमने ले लिया आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। सिमिलरली लगना था उसमें भी, इसमें भी हम सिमिलरली वाला ही केस कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, ओ बी जो है वो किसके दे रखे हैं, ओ डी के इक्वल, ओ ए जो है वो, हाँ जी, ओ सी जो है वो ओ ए के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है गिवन, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, लिखा हुआ है बाइसेक्ट टीचर, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल देखें तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास, तीन चीज़ें आ गई तो ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी के कॉन्ग्रुएंट बाय एस रूल, एस रूल से हो गए। एस रूल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास बी सी जो है वो इक्वल आ गया ए डी के। बी सी हमारा किसके इक्वल आ गया, ए डी के। और हम सिमिलरली ले आएंगे, सिमिलरली जो हमारा ए बी जो होगा वो डी सी के इक्वल आ जाएगा। हम कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, ए ओ बी एंड सी ओ डी ट्रायंगल लेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वल आ गया और अब पैरेललोग्राम में तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हमने तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ए डी और बी सी का। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल आ जाएगी। ए डी इज पैरेलल टू बी सी क्योंकि एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इन दोनों के इसलिए पैरेलल आ गई। सिमिलरली हम इनको कह देंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वही कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, तो फिर हमारी मतलब साइड तो ये वाली आ रही है। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे तो हमारे पास ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल आ जाएगी। तो सिमिलरली सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।